हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि आरसीएम बिजनेस चलता कैसे है और हमें किसके अकॉर्डिंग इस बिजनेस में चलना होता है। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि यह जो बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर हमें बड़े मुकाम को हासिल करना है तो 3 चीज आपके अंदर होना जरूरी है। सबसे पहला चीज जोश, दूसरा चीज जुनून और तीसरा बड़ा सपना। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा अंदर से एनर्जेटिक करेगा। दूसरा पॉइंट, यह जो बिजनेस है एलटीडी से चलता है। एलटीडी का मतलब क्या होता है? एलटीडी का मतलब होता है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न का मतलब होता है सीखना। बिल्कुल आपने सही सुना, दुनिया का कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरीका से आरसीएम बिजनेस में भी अगर हमें बड़े मुकाम को हासिल करना है तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये बिजनेस करना कैसे है, ये बिजनेस होता कैसे है, यहाँ पे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लोगों को बताना कैसे है, प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी लेना पड़ेगा कि हमें सीखना पड़ेगा। सीखना कहाँ से है? सीखने के लिए आपको कई सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले आप अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को पकड़िए और अपने अपलाइन से इस बिजनेस के बारे में डिस्कशन कीजिए और अपने अपलाइन से सीखना शुरू कीजिए। दूसरा, आपके आसपास के एरिया में हर जगह महीने में एक बार सेमिनार होता है। हमें कोशिश करना है कि महीने में एक बार हम अपना टाइम निकाल करके जरूर उस सेमिनार में जाए, क्योंकि वहां पे हम जाएंगे तो एक माहौल मिलेगा, इस माहौल के लोग मिलेंगे, हम इस माहौल के अनुकूल कैसे ढलना है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। दूसरा चीज, आज के डेट में आपके डिजिटल जमाने के दुनिया में आपके मोबाइल पे घर बैठे जूम मीटिंग हो रहा है। हमें प्रयास करना है कि डेली हम जूम मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत सारा एजुकेशन मिलेगा। तीसरा, आप YouTube वीडियो के माध्यम से आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं। चौथा, हमें किताबों से हम सीख सकते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारा किताब बनाया गया है, उस किताबों को हमें पढ़ना है और उस किताबों के माध्यम से इस सिस्टम के प्रति हम अनुभव, नॉलेज ले सकते हैं। दूसरा, टीच। टीच का मतलब होता है सिखाना। सिखाना कैसे है? एक चीज इस बिजनेस में ध्यान रखिएगा, ये जो बिजनेस है ये कहने से नहीं, करके दिखाने से चलता है। आप जो कहेंगे वो डाउनलाइन कभी नहीं करेगा, लेकिन आप जो करेंगे वो डाउनलाइन आपका करना शुरू करेगा, क्योंकि आपके डेप्थ के लोगों का पूरी फोकस आपके ऊपर आता है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपका कॉपी होने लगता है आपके टीम में। इसीलिए हम जो अपने टीम में कराना चाहते हैं वो हमें स्वयं पहले करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि आप अपने टीम के लोगों को बहुत सारी चीजें आप सिखाना चाहते हैं, तो हमें करना क्या है, आप किसी भी नए व्यक्ति को जब इस बिजनेस में लाते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं और चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके जैसा काम करे, वो व्यक्ति लीडर बने, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को मीटिंग से कनेक्ट कराइए। सबसे पहले उस व्यक्ति को मीटिंग से कनेक्ट कराइए। मीटिंग से कनेक्ट कराने के बाद से उस व्यक्ति का अपने को एक लिस्ट तैयार करवाना है और उस लिस्ट पे कम से कम 10 लोगों के साथ आपको स्वयं जाकर के प्लान दिखाना है, कम से कम 10 लोगों को। फिर वो व्यक्ति आपको देखेगा कि आप किस तरीका से लोगों को बता रहे हैं, किस तरीका से जो फील्ड में ऑब्जेक्शन आ रहा है उस ऑब्जेक्शन को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं और किस तरीका से आप लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, आपकी बातचीत करने का तरीका क्या है लोगों से, है ना। ये सारी चीजें आपका कॉपी होना शुरू हो जाएगा। डी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन यानी कि आप जो कर रहे हैं ये काम जब तक आपके टीम में होना नहीं शुरू होगा तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं
कि आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, ये सारी फ्रीडम मिले आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन का मतलब क्या? डुप्लीकेशन का मतलब होता है लीडर का निर्माण, और आप जैसा जानते हैं कि लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। अब आप डुप्लीकेशन कैसे करेंगे? डुप्लीकेशन आप जो करेंगे वही आपके डेप्थ के लोग करेंगे। और जब हम पूरे सिस्टम के बारे में बताएंगे, और सिस्टम के बताने के बाद से जब हम उस व्यक्ति के साथ मिल करके जब हम काम करेंगे, तो सामने वाला हमारा कॉपी करना शुरू करेगा। और हमें कुछ कुछ जिम्मेदारी देना है जिस व्यक्ति को हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आप इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को लाते हैं और उसकी ज्वाइनिंग करते हैं, तो आप उस व्यक्ति से कराएं जिसके माध्यम से वो व्यक्ति आया है। यानी कि हमें हर काम उसी व्यक्ति से कराना है जिस व्यक्ति को हम लीडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज जब उस व्यक्ति के अंदर आएगा तो उस व्यक्ति को काम करने में हेजिटेशन नहीं होगा। तो इस तरीका से करके हम बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बिजनेस है LTD से चलता है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखे, सिखाए और अपने जैसा सिखाने वाला बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छा ये वीडियो लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।